हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे फटाफट से बता दीजिए कि मेरी जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो आपको बता दीजिए। अगर सब कुछ ओके है तो फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए। फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये लेक्चर देखने के बाद में आपको इस वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई से पहले दो चीजें हम और कर चुके हैं। एक करा था हमने प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस बोला था। फिर हमने करा था टाइम ऑफ सप्लाई, है ना, टीओएस। और आज हम कर रहे हैं वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखिए इसमें ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के बारे में ही है तीन चीजें, है ना, सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाई। यहां पर प्लेस की बात चल रही थी, और जब प्लेस डिटरमाइंड हो जाता है, पता लग जाता है ना, तो उससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा टैक्स लगाना है। सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, उसके लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई काम आता है। फिर था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। इससे हमें पता चल जाता है कि जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कब से ड्यू होगी, ओके, उसकी ड्यू डेट क्या होगी जीएसटी की लायबिलिटी की। और वैल्यू ऑफ सप्लाई से हमें यह पता लगेगा कि जीएसटी जो कैलकुलेट करना है वो कौन सी वैल्यू पे उसकी कैलकुलेशन करनी है, किस अमाउंट पे जीएसटी लगाना है। जैसे जीएसटी लगाना 18%, तो किस पर लगाना है, कौन से अमाउंट पे लगाना है, ओके, सेल वैल्यू पे लगाना है या किस पे लगाना है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई से हमें पता चल जाएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर को मैं इस पीडीएफ से करवाऊं ना आपको, अच्छा थम्स अप आ गया सबका, ओके ठीक है। इस पीडीएफ से मैं आपको कराऊं उससे पहले हम थोड़ा सा हमारे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं, जिससे ये चैप्टर जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, जब भी हम जीएसटी के अंदर बात करते हैं सप्लाई की, और उसमें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई की, किसकी बात करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा सेक्शन लगता है जीएसटी के अंदर 15, सेक्शन नंबर 15 अप्लाई होता है। और सेक्शन नंबर 15 के अंदर इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 15 जो है ना, 15 जो है उसके अंदर सब सेक्शन जो है वो है, एक तो फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड, एक है फोर्थ, और एक है इसका सब सेक्शन 5। अगर आपको सेक्शन नंबर 15 समझ में आ गया पूरा, उसके सारे के सारे सब सेक्शंस समझ में आ गए, तो समझो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप बहुत अच्छे से समझ गए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले तो सब सेक्शन जो 1 है ना, वो बोलता है हमें, सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन 1 हमें बोलता है कि जीएसटी जो है वो जो हम कैलकुलेशन करनी है वो किस वैल्यू पे करनी है, वो बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करनी है। किस वैल्यू पे करनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करनी है। बट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जब जीएसटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशंस भी इन्होंने बताई है। वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिन लोगों के बीच में, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नॉट रिलेटेड पर्सन होने चाहिए, वो आपस में रिलेटेड नहीं होने, फादर सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड होने चाहिए। तभी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फादर अपने सन को कुछ सेल कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपस में, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो किस वैल्यू पे होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो है ना प्राइस है ना, वही होना चाहिए ओनली कंसीडरेशन, प्राइस ही आपका कंसीडरेशन होना चाहिए, प्राइस के अलावा दूसरा कुछ भी चीज कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और प्राइस भी जो है वो ओनली कंसीडरेशन है, पैसा ही कंसीडरेशन है। भाई आप कुछ बेचोगे, जैसे मेरा जीएसटी का कोर्स आपको सेल किया तो आपने मुझे कुछ पे किया ना, दैट इज कंसीडरेशन। मैंने जीएसटी का कोर्स आपको सेल किया, आपने उसके बदले में जो मुझे फी पे करी है, दैट इज कंसीडरेशन। और वो जो फीस है वो आपने ओनली किस में पे करी है, प्राइस में पे करी है, पैसे में, मॉनेटरी टर्म में पे करी है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या, एक तो नॉट रिलेटेड पर्सन है, आप स्टूडेंट है मैं टीचर हूं, है ना, तो रिलेटेड पर्सन में अपन नहीं आते, और प्राइस आपने पे करी है ओनली, उसके बदले में ऐसा थोड़ी है कि सर आप मुझे कोर्स दे दो और इसके बदले में मैं जो है मेरा आपको ये मोबाइल दे दूंगा, ऐसा तो हुआ नहीं, ओके। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि जितने भी मैंने आपको जीएसटी का कोर्स सेल किया है, जितने भी मैंने आपको जीएसटी का कोर्स क्या किया है, सेल किया है, जितने में मैंने जो फीस आपसे चार्ज करी है,
उस फीस पर मान लेते 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए का 18% क्या हो गया आपका जीएसटी लग जाएगा 3,000 के ऊपर। तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन नंबर 15 बोलता है। सेक्शन नंबर 2 बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आपको कुछ इंक्लूजन्स भी करने हैं। अब ये इंक्लूजन्स क्या करने हैं, इसमें बोलता है कि भैया आपने कोई, जैसे इंक्लूजन्स में जैसे आपने सर कोई टैक्स वैक्स लगाया हो, सर टैक्स तो जीएसटी लगता ही है, इसके अलावा अगर कोई भी बहुत सारे लोकल टैक्सेस भी होते हैं जो लोकल अथॉरिटीज लगाती है, उनको हम इंक्लूजन्स बोलेंगे। तो जो इंक्लूजन्स है इसमें म्युनिसिपल टैक्स वगैरह जो होते हैं लगते हैं कई बार, है ना, प्रॉपर्टी वगैरह के उसके ऊपर लगते हैं। इसके अलावा टैक्सेस हो गए, और इसके अलावा कोई पैकिंग वैकिंग के चार्जेस हो गए, है ना, वो सब को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, वो सब जो है इंक्लूजन्स वो इंक्लूड हो गए इस ट्रांजेक्शन वैल्यू में। फिर उसके बाद जैसे ट्रांजेक्शन वैल्यू हमारी 10,000 रुपीज, और ये टैक्सेस वगैरह ये जो इंक्लूजन्स है ये है हमारे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2,000 रुपए, तो 10,000 पे नहीं लगेगा जीएसटी, 2,000 जोड़ के फिर 12,000 पे लगेगा। हाँ, इसमें से एक चीज लेस भी होती है, वो क्या लेस होती है वो बताता हूं आपको। वो जो चीज लेस होती है दैट इज डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट करेक्ट है, अभी डिस्काउंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जैसे आपको डिस्काउंट दे दिया सेल करते टाइम, मान लेते हैं 1,000 रुपए का, तो वो लेस हो जाएगा। तो 10,000 ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई, और ट्रांजेक्शन वैल्यू जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिलेटेड पर्सन नहीं है, प्राइस ओनली कंसिडरेशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही जो है हम जीएसटी लगाएंगे। उसमें इंक्लूजन है कुछ तो वो जोड़ दो, डिस्काउंट है तो लेस कर दो, 10 और प्लस 2 हो गए 12, और माइनस कर दो 1 तो हो गया 11,000। तो 11,000 पे आपके क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, जैसे 18% 12% जो भी रेट है। ओके जी, ठीक। तो ये 3 सेक्शन तो आपको समझ में आ गए, लेकिन अब सेक्शन जो है 4 पे चलते हैं। ये क्या कहता है, अब ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। ये बोलता है सेक्शन नंबर 4 कि अगर ऐसा हो तो क्या, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हम लेने के लिए रेडी है बट उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि रिलेटेड पर्सन है, या ओनली प्राइस जो है वो कंसिडरेशन नहीं। एक तो रिलेटेड पर्सन है, ये हो सकता है। अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है लेकिन प्राइस कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि पैसे नहीं बदले, उसके बदले में कोई बार्टर सिस्टम हो रहा है, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में फिर सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन 1 जो है अप्लाई नहीं होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो फिर किस पे लगाएंगे उस केस के अंदर, तो वो बोलता है सब सेक्शन नंबर 4 कि अगर ऐसा हो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस केस के अंदर जीएसटी के अंदर जो जीएसटी लगेगा वो वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से लगेगा। फिर जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा फिर जीएसटी। फिर आपको इंक्लूजन ये कुछ नहीं करना, फिर जो वैल्यूएशन रूल है वो आपको बताएंगे कि कैसे जीएसटी लगाना है और क्या वैल्यूएशन रहेगा। और ये वैल्यूएशन रूल हमें नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस पे जीएसटी लगा देंगे। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू की दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके लिए जो वैल्यूएशन रूल्स हैं वो हमें बताएंगे सब सेक्शन 4 के अंडर, जो वैल्यूएशन रूल दे रखे हैं कि आपका जीएसटी जो है इस वैल्यू पे लगेगा। ओके जी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर 4 तक। अब आता है सब सेक्शन नंबर 5। वो बोल सबसेक्शन 5 जो है ना, वो आप इतना समझ लो कि ये हमें यूज करने को बोलता है स्पेशल मेथड। इसमें क्या गवर्नमेंट खुद ऑलरेडी डिसाइड कर देती है कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज या गुड्स के केस में, है ना, कुछ स्पेसिफिक जो होती है ना, मतलब गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर देती है वैल्यू, है ना। यूज स्पेशल मेथड इन स्पेशल केसेस where गवर्नमेंट डिसाइड वैल्यू, वहां गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेगी। गवर्नमेंट ने आपको वैल्यू दे दी है कि इस वैल्यू पे ही लगाना है तो उस पे ही लगाएंगे, फिर वहां पर डिस्काउंट वगैरह, ये पैकिंग वैकिंग, इंक्लूजन, ट्रांजैक्शन वैल्यू और ये वैल्यूएशन रूल भी काम नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये 10,000 रुपए वैल्यू है इस टीवी की फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब भले ही वो टीवी 8,000 में बेचो, 11,000 में बेचो, 4,000 में बेचो, आपको 10,000 के ऊपर टैक्स देना है, जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। ओके जी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं उस पूरे सेक्शन को जब अभी आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा हाँ सर ये पूरा वही कह रहा है जो आपने समरी हमें बताई है।
तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट हमारे इस पीडीएफ से। सॉरी जी, इंट्रोडक्शन। जीएसटी इज अ वैल्यू बेस्ड टैक्स, बिल्कुल वैल्यू एडेड टैक्स या वैल्यू बेस्ड टैक्स है, ये सबको पता है हमको, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दूं उसको, ठीक है, ओके। जीएसटी इज अ वैल्यू बेस्ड टैक्स, एड वॉलेरम टैक्स बोलते हैं इसको। जीएसटी इज चार्ज एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू। जैसे मैं आपको कोर्स सेल कर रहा हूं फॉर एग्जांपल के लिए, जीएसटी का 3,000 रुपए, ये मेरी फी, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब 3,000 पे 18% लगा रहा है जीएसटी, एजुकेशन 18% लगता है प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वगैरह पे, है ना। तो 3,000 का 18% कर लो आप, कितना हो जाएगा, 3,000 का 18%, 540 रुपए। तो 3,540 रुपए मैं आपसे लूंगा, ओके। अब उसमें से फिर 3,000 रुपीज मेरे पास रहेंगे, 540 में गवर्नमेंट को जमा करो, ओके। दैट इज वैल्यू, है ना। जीएसटी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो वैल्यू क्या है सप्लाई की, सर्विसेज या गुड्स की जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उस पर जो है जीएसटी लगता है। तो टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, वैल्यू प्लस जीएसटी रेट। यू बाय अ लैपटॉप, आप एक लैपटॉप बाय कर रहे हैं, प्राइस है 50,000 रुपए की, तो ये होगी वैल्यू। अब इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, 9,000 का, तो टोटल आप 59,000 पे कर रहे हैं। इफ वैल्यू इंक्रीजेज, अगर महंगाई बढ़ जाती है, जैसे आज के टाइम में आपको पता है कि ईरान और यूएसए और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, उसके वजह से पेट्रोल वगैरह जो है वो महंगे हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो हर महंगाई बढ़ती है, हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। और जैसे ये जो लैपटॉप है, ये 50 की जगह अगर 60,000 का हो जाए तो फिर टैक्स जो है ना, ये 18%, ये 50 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो 60,000 पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर 60,000 पे अगर 18% करेंगे तो वो ज्यादा होगा, 50,000 का 18% होता है 9,000 रुपए, ठीक है। 50,000 का 18% कितना हो रहा है, 9,000 रुपए, ठीक है। 60,000 का सर, 60,000 का अगर आप 18% करोगे तो वो हो जाएगा 10,800 रुपए। तो जैसे आपकी वैल्यू बढ़ी, टैक्स भी बढ़ जाएगा, है ना, यही कह रहा है। इफ वैल्यू इंक्रीजेस टैक्स इंक्रीजेस, ओके। आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 15, जो मैंने अभी आपको समझाया था। वो बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो किस पे लगती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगती है। यहां तक ओके है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मतलब चैट के थ्रू बता देना, ओके। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, आइए समझते हैं। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो प्राइस एक्चुअल में पे की जाएगी या पे कर दी गई है, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। बायर एंड सेल, बट इसके लिए कंडीशंस है, सेक्शन नंबर 15 के अंदर आपको पता है कंडीशंस है, क्या है। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। प्राइस ओनली कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, प्रतिफल बोलते हैं, बदले में। भाई मैं आपको कुछ सेल कर रहा हूं या आपको जैसे कोर्स दे रहा हूं, तो इसके बदले में आप मुझे कुछ तो दोगे ना, तो क्या दोगे, प्राइस, ओनली कंसिडरेशन होना चाहिए, ओके, ठीक। ए सेल गुड्स टू बी, प्राइस 10,000, तो ये प्राइस 10,000 जो है, इसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये ए और बी रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए, है ना। और इसके एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जैसे ए बी को बेच रहा है 10,000 रुपए का गुड्स, तो बी जो है 5,000 रुपए दे रहा है और 5,000 रुपए का इसको वापस कुछ नया ही प्रोडक्ट पकड़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, वैल्यू 10,000 रहेगी, हो गया। अगर सर हो गया तो ऐसा, अगर रिलेटेड हो गए या फिर प्राइस ओनली कंसिडरेशन नहीं है, सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। फिर हमारा सब सेक्शन 4 जो वैल्यूएशन रूल है वो बताएंगे कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगना है, बस सिंपल, ओके जी। सो बिकॉज इफ रिलेटेड प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, ऐसा क्यों होता है सर, ये दो कंडीशन क्यों है, क्योंकि रिलेटेड होंगे तो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन, है ना। मैं जो 3,000 रुपए का कोर्स है, अपने रिलेटिव को मान लेते हैं, मैंने उसको 1,000 रुपए में दे दिया, तो 1,000 पे जीएसटी 18% लगाएंगे तो 180 रुपए ही होंगे, तो वहां पर जीएसटी कम बन गया। तो ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता है। इफ नॉन मॉनेटरी, रियल वैल्यू हिडन, अगर मॉनेटरी नहीं होगा तो रियल वैल्यू हिडन हो जाएगी। इस वजह से ये दो कंडीशन बताई गई है। जैसे फादर सेल गुड्स टू सन एट 5,000, एक्चुअल वैल्यू उसकी 10,000 है, सो करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए जीएसटी जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जीएसटी लो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 के अंदर इसकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज कंसिडरेशन, एनीथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ सप्लाई,
जैसे मैंने आपको कोई कोर्स सेल किया, तो अगर आपसे मैं पैसे ले रहा हूं उसके बदले में, वो भी कंसिडरेशन है, या उसके बदले में आपने मुझे कुछ और दे दिया, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन हुआ तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हुआ तो फिर सबसेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा और जो वैल्यूएशन रूल है उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। सिंपल। ओके, सो कंसिडरेशन तो भैया मॉनेटरी भी हो सकता है, मॉनेटरी के अंदर कैश, बैंक ट्रांसफर, नॉन मॉनेटरी में आप मुझे बदले में गुड्स दे सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो, बेनिफिट्स दे सकते हो कुछ। ओके, लैपटॉप सॉल्व किया 50,000 में, दैट इज मॉनेटरी, और लैपटॉप सॉल्व किया 50,000 रुपए में, लेकिन उसके बदले में 40,000 रुपए मॉनेटरी लिया और आपका एक पुराना फोन भी मैंने आपसे ले लिया, दैट इज नॉन मॉनेटरी। तो दोनों को ही कंसिडरेशन माना जाएगा। फर्क क्या है, यहां जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पर जीएसटी लगेगा, यहां पर भैया ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो वैल्यूएशन रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। ओके, इवन इफ थर्ड पार्टी पे स्टिल कंसिडरेशन, इस केस में भी कंसिडरेशन होता है। अब आ जाते हैं हम रिलेटेड पर्सन पर। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, रिलेटेड पर्सन के केस में होता है, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी, वैल्यूएशन रूल लग जाएंगे। सिंपल। रिलेटेड पर्सन में क्या क्या हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, फादर और सन, ये फैमिली हो गया। बिजनेस रिलेशन हो गए, जैसे पार्टनर और डायरेक्टर आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वन कंपनी कंट्रोल अनदर, है ना, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है, आपको पता है, उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। या फिर ओनरशिप है किसी कंपनी में आपके 25% और आप उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां पर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपको रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। और रिलेटेड पर्सन केस मानने के चक्कर में फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा वहां, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सब सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा, वैल्यूएशन रूल के हिसाब से जीएसटी लगेगा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो। ओके जी, अब आ जाते हैं हम इंक्लूजन इन वैल्यू। सर ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर, हमने जो सप्लाई करी है, चाहे गुड्स चाहे सर्विस, उस सप्लाई के अंदर रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और प्राइस ओनली कंसिडरेशन है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। हाँ, अब उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड करना होगा, तो सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन 2 हमें बताता है इंक्लूजन क्या क्या। जीएसटी वांट्स ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, इसलिए सो ऑल हिडन एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट आर एडेड। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स ऐड होगा, एंट्री टैक्स है, लोकल चार्जेस है, ये ऐड हो जाते हैं। बाकी जीएसटी तो खुद ही एक टैक्स कर दिया गया है, तो बहुत सारे टैक्स खत्म करके जीएसटी को लाया गया है, लेकिन जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह होते हैं ये लोकल अथॉरिटीज लगाती हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इस वजह से इनको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करो फिर जीएसटी लगेगा। जैसे प्राइस है 10,000 रुपए की, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें म्युनिसिपल टैक्स 500 रुपए लगा, वो ऐड हो जाएगा, तो 10,500 पे आपका जीएसटी लगेगा। ओके, थर्ड पार्टी अगर पेमेंट होता है, इफ बायर पे सप्लायर्स एक्सपेंस, देखो बायर खरीदने वाला, रिसिपिएंट सप्लायर के एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो एक्सपेंसेस सप्लायर के माने जाएंगे और सप्लायर की ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। फिर है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब पैकिंग चार्जेस हो गए आपके, कमीशन हो गया, लोडिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारे खर्चे जो है ये भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। जैसे टीवी है 40,000 का, अब उसकी पैकिंग इंस्टॉलेशन वो 2,000 रुपए की है, तो वैल्यू कितनी होगी 42 पे आपका जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी अगर लगी हुई है तो उस केस के अंदर ये भी इंक्लूजन माना जाएगा, ये भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा, बट ये तभी होगा जब वो रिसीव हो जाए, जब वो क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। इंटरेस्ट लेट फी है ना, पेनल्टी अगर रिसीव हो गया है तो फिर आप ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बस इतना सा है। लेट फी जो है इंटरेस्ट था वो रिसीव हो गया तो 10,200, गुड्स है 10,000 का, लेट पेमेंट फीस के चक्कर में इंटरेस्ट लगाया 200 रुपए का, वो रिसीव भी हो गया तो वैल्यू होगी 10,200 रुपए, उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। सब्सिडी जो है वो इंक्लूड भी होती है और नहीं भी होती है। सब्सिडी क्या होती है, जैसे आप समझना, मैंने जीएसटी का कोर्स का फीस रख रखा है 3,000 रुपए, आप उसको अच्छे से समझना। मैंने जीएसटी के कोर्स की फीस कितनी रख रखी है, 3,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, 3,000 मैंने फीस रख रखी है, आप स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपको अगर मुझसे ये कोर्स लेना है तो आप मुझे 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, हाँ। लेकिन अब मुझे यहां पर कोई एक एनजीओ है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना, एनजीओ बोल दो, ठीक है,
तो अब ये एनजीओ जो है ना, इसने बोला मुझे कि ऐसा करो, आप स्टूडेंट से ओनली 1000 रुपए लो। आप स्टूडेंट से कितने लो? ओनली 1000 रुपीज ही लो। 2000 रुपए हम दे रहे हैं आपको, तो आपको तो आपके 3000 रुपए मिल जाएंगे, मुझे तो 3000 रुपए मिल जाएंगे। ये एनजीओ चाहता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है एजुकेटेड हो, वो पढ़े लिखे। उस वजह से इस एनजीओ ने क्या किया, 2000 रुपए मुझे दे दिए, तो मैंने आपसे 1000 रुपए ही चार्ज किए। तो इसको बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी ऐसे ही मिलते हैं, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी मिलती थी स्टार्टिंग में। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी है, उसको तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस मिल जाती थी। जैसे एक स्कूटर है, उसकी प्राइस है 50,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए। अगर वो आपको बेचेगी तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसमें सब्सिडी है तो क्या होगा, आपको कम देने पड़ेंगे। आपने मान लेते हैं उसके ऊपर 20,000 रुपए दे दिए, तो 30,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है उसको, लेकिन जो सप्लायर है उसको पूरे पैसे मिलेंगे। जैसे यहां पर मुझे 3,000 रुपए फीस पूरी मिलेगी, ऐसे कैसे स्कूटी बेचने वाला, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाले को 50,000 पूरे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें 50 पूरा जो बायर है वो नहीं देगा, खरीदार नहीं देगा, रिसिपिएंट नहीं देगा, वो कुछ देगा और कुछ गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशंस जो है, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो दे रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी इंक्लूजन होगा। इस केस के अंदर अब मैं जीएसटी किस पे लगाऊं, 3,000 रुपए लगाऊं या 1000 रुपए लगाऊं? तो सर 3,000 रुपए लगेगी अगर जो एनजीओ है वो प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट एनजीओ है तो फिर 1000 रुपए जीएसटी लगेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ, गवर्नमेंट सब्सिडी अगर है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है 50,000 रुपए का, आपने खरीदा, लेकिन आपने ओनली 20,000 रुपए दिए, गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए की सब्सिडी थी, तो वो ऐड नहीं होगी, ये 20,000 रुपए ही आपका जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है, क्या है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट के केस के अंदर, नॉन गवर्नमेंट के केस के अंदर क्या होगा, यहां देखना, नॉन गवर्नमेंट के केस के अंदर क्या होगा, इंक्लूजन होगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा। कैसे? जैसे आपने दिए 20,000 रुपए और किसी एनजीओ ने दिए आपकी स्कूटी के सप्लायर को 30,000 रुपए, तो 50,000 रुपए जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी आ रही है तो फिर इंक्लूजन नहीं होगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रही है तो इंक्लूजन होगा। जैसे यहां पर देखिए, एक नोटबुक है, उसकी प्राइस है 50 रुपए, एनजीओ सब्सिडी दे रहा है 30,000 रुपए की, यानी कि सप्लायर को एनजीओ 30,000 रुपए, 30 रुपए दे रहा है, सॉरी, और तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। लेकिन ये कि ये 30 रुपए अगर, तो ये वैल्यू ऐड हो गई है ना, नोटबुक कितने की है, 50 की है, एनजीओ की सब्सिडी कितनी है, 30 की है, तो आपने कितने दिए, 20 दिए, तो 30 की सब्सिडी 20 आपने दी, तो 50 रुपए पे जीएसटी लगे। बट अगर ये कि ये सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती तो आपने कितने दिए, 20 रुपए, केवल उस पर जीएसटी लगे। ये सब्सिडी के केस में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आ जाता है हमारा सेक्शन, सब सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन नंबर 3, डिस्काउंट। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूजन्स तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये लेस हो जाते हैं। लेकिन ये भी डिस्काउंट ओनली जेन्युइन डिस्काउंट होना चाहिए, तब भी लेस होगा, ओनली जेन्युइन डिस्काउंट अलाउड है। प्री सप्लाई डिस्काउंट, पहले से पता हो, बिल के अंदर लिखा हुआ है कि ये डिस्काउंट मिलेगा, मेंशन है, तो ये डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ओके, सो गिवन बिफोर एट अ टाइम एंड मेंशन इन इनवॉइस, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो डिस्काउंट का आपको छूट मिलेगा, नहीं तो फिर डिस्काउंट की छूट नहीं मिलेगी। जैसे प्राइस है 10,000 का और डिस्काउंट जो है मेंशन भी है इनवॉइस के अंदर, और इनवॉइस से पहले भी बोला जा चुका है, उसके बारे में बातचीत की जा चुकी है एट अ टाइम, सेल के टाइम, तो इस केस के अंदर डिस्काउंट आपका लेस हो जाएगा और आपकी वैल्यू होगी 9,000 और 9,000 पे जीएसटी लगेगा। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, सप्लाई हो गई उसके बाद में अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो वो डिस्काउंट तभी लेस होगा जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो, लिंक्ड हो इनवॉइस के अंदर, आईटीसी रिवर्स हो उसके अंदर, तो लेस हो जाएगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा, है ना। अलाउड होगा इफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट, नॉट अलाउड डिस्काउंट कौन से, जैसे सेल वगैरह हो गई, इनवॉइस में भी मेंशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट में भी मेंशन नहीं है, सेल करने के बाद में आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको डिस्काउंट नहीं माना जाएगा और वो लेस नहीं होगा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू से। ओके, वो अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं आपके सीधा क्या सीधा, व्हेन सेक्शन नंबर 51 फॉल, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर सेक्शन नंबर 15 और सब सेक्शन 1 जो है वो फेल हो जाए,
ये फेल कब होगा? ये तब होगा जब उस ट्रांजैक्शन के अंदर रिलेटेड पर्सन हो या फिर ओनली प्राइस कंसिडरेशन नहीं है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी अवेलेबल है, यानी कि वो दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उस केस के अंदर सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू फेल हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, फिर जीएसटी लगेगा सब सेक्शन 4 के हिसाब से और यूज वहां किए जाएंगे वैल्यूएशन रूल। ठीक है जी। सो आई होप आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, वरना मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे आगे। बताइए, ठीक है। ओके चलिए।